तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस वीडियो में हम जो क्लास 10th है उसके हिंदी के सेक्शन बी को पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और आपको पता होगा कि सेक्शन बी में से आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, 8 गो दिया रहेगा जिसमें से आपको लिखना है 6 गो, मतलब 12 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, और आपको सबसे पहले हम बता दें कि 2 मार्क्स में जो हिंदी है उसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बुक से। इसमें आपको गद्यांश पूछेगा, मतलब अनसीन पैसेज पूछेगा। ठीक है, आपको कहानी जैसा दिया हुआ रहेगा और उसी के अंदर से 8 गो क्वेश्चन बनाकर दे देगा। तो सबसे पहले उस कहानी को आपको समझना है और उसके अंदर से खोज के आपको 8 में से किसी 6 का आंसर देना है। ठीक है, तो आपको जब हम नोट्स दिए हैं उसमें 4 या 5 पैसेज हम बता दिए हैं, मतलब प्रोवाइड करा दिए हैं। उसमें से किसी एक को हम बता देंगे कि एग्जाम में लिखा किस प्रकार जाता है, तो लिखना किस प्रकार है, और बाकी 5 को आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, बोला है, बोला गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में किन्हीं 6 का उत्तर दीजिए। ठीक है, जो दिया गया है उसमें से पढ़िए और किसी 6 का आंसर दीजिए। देखिए, पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात होती है। देखिए क्या बोला है, एक समय था जब पानी सब जगह मिल रहा था। एक समय था जब पानी सभी जगह में जहां तहां मिल जा रहा था, इसलिए इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था। जब पानी सभी जगह मिल ही रहा था तो आदमी उसको ज्यादा वैल्यू महत्व नहीं दे रहे थे। लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण अब जल दुर्लभता हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी जो तेजी से जनसंख्या बढ़ गई है और जो जीवन शैली में जो परिवर्तन आ गया है, ठीक है, जिस कारण जो जल है अब दुर्बलता में आ गया है, मतलब बहुत कम मिल रहा है। आगे बहुत जगह, हर जगह, सभी जगह लगभग बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहा था और अभी बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। इसी दुर्लभता का कारण माल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। जो सामान है, जो वस्तु है, जो माल है, उसका जो कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब तक जल भी प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी। इससे पहले जो जल है उसकी मांग सिंचाई के लिए होती थी, लेकिन अब उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल बहुत आवश्यक है। पहले तो जल की आवश्यकता अधिक मात्रा में सिर्फ फसल के लिए थी, लेकिन अब उद्योग, कारखाना चलाने के लिए और घरेलू कार्यों के लिए भी जल की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जल आप एक अनमूल्य संसाधन बन गया। आपने अब होगा, ठीक है, यहाँ पर आप होगा, सॉरी अब होगा। इसलिए जल अब एक अमूल्य संसाधन बन गया है, मतलब इसकी कोई कीमत, मतलब कीमत से भी बढ़कर है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी की मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो मेरा नगरीय क्षेत्र है, में दोनों में जो पीने का पानी है, जो पेयजल है, उसकी मांग अलग अलग रहती है। देखिए ये नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले नगरीय क्षेत्रों में जल की समस्या का समाधान करें। सबसे पहले जो नगर वाला है, नगर वाला क्षेत्र में जल की समस्याओं का समाधान करे, क्योंकि गांव वाला को तो चापाकल, नदी, तालाब का पानी पी कर भी जीवन यापन कर लेते हैं। नगरीय क्षेत्रों में असमानता जल का एक ही स्रोत होता है। देखिए, जो जल का एक ही को स्रोत होता है और उसी से अभी तक की आवश्यकता पूर्ति होती है। जो नगरीय क्षेत्रों में अभी तक एक ही को जल का स्रोत था, ठीक है, और वो उसी से जो सभी का आवश्यकता पूर्ति होती है। नगरीय क्षेत्रों में जल जाल नहीं होगा, जल झीलों,
या कृत्रिम जलाशयों था। ठीक है, उसका जो जल का स्रोत क्या था, या तो झील था या तो कृत्रिम जलाशय था। नदियों के जल में गहरे खोदे गए कुएं तथा नलकूप से लाकर इकट्ठा किया जाता था। और कृत्रिम में क्या था, कुआं था या तो नलकूप था। कभी 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 ये पीने के लिए होगा। ठीक है, पीने के लिए इन सभी खोलों का उपयोग जलों होगा, इन सभी जलों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिए। इन स्रोतों को लेकर पहले उसमें क्लोरीन जैसे रसायन मिलाकर उसे स्वच्छ किया जाता था। अब जो गंदा पानी है, तो आप लोग पढ़े होंगे साइंस में कि जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन मतलब फिटकरी की आवश्यकता होती है, उसका उपयोग किया जाता है। तो जो गंदे जल था उसमें जो रसायन मिला के क्लोरीन मिला के जल को साफ किया जाता है और फिर उसको पेयजल में उपयोग किया जाता है। इसके बाद वो पीने के लिए सुरक्षित बन जाता है, पेयजल साफ बन जाता है। ऐसा सुरक्षित जल नगर की संपूर्ण जनसंख्या को अनेक बीमारियों से बचाता है। जो हम अगर क्लोरीन डाल देंगे और फिल्टर पानी सब पिएंगे, जो गंदगी पानी नहीं पिएंगे, तो अलग अलग बीमारी से हम बच जाएंगे। नगरों में जल की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है। नगर में जल की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। क्यों? ध्यान दीजिए। क्योंकि जल को पीने के साथ साथ सभी घरेलू कामों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जल का जो पीने के साथ साथ सभी घरेलू उपयोग में भी लाया जाता है। और गांव वाला को क्या, पीने का पानी मिल गया तो धोने के लिए तो चापाकल छोड़ देंगे, तो फिर नदी नाला नहीं, तालाब वगैरह वगैरह मिल ही जाएगा नहीं बर्तन वर्तन धोने के लिए। बहुत सारा जान तो स्वेर में जलमल बहाने में लग जाता है। बहुत सारा जो लोग होता है वो सिवर में जो नाली में जलमल बहाने में लग जाता है। ठीक है, गंदगी मिला देता है। जैसे जैसे नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जो नगर का जनसंख्या बढ़ रहा है, वैसे वैसे वहां पानी की कमी के कारण झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों को प्रायः बिना साफ किया हुआ गंदा पानी ही पीना पड़ता है। और वहां के जो झुग्गी झोपड़ी में जो गरीब लोग हैं ना, उनको बिना साफ किया हुआ पानी, मतलब जो गंदा पानी है वही पीना पड़ रहा है। इसी कारण वहां प्रायः महामारियां फैल जाती है, बीमारी फैल जाती है। नगरों में उपयोग के लिए सिर्फ उद्योगों के लिए भी जल की मात्रा आवश्यकता होती है। नगर में जो उद्योग है, जो कारखाना चलाने के लिए भी अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति कई दोष पाए जाते हैं। जो पीने का पानी इसमें कई दोष पाया जाता है। वहां पीने के सुरक्षित पानी का कोई स्रोत नहीं है। और जो स्वच्छ पानी का कोई स्रोत नहीं है, चापाकल का पानी पिएंगे, नदी का पानी पिएंगे, कुआं का पानी पिएंगे, तालाब का पानी पिएंगे, तो वो तो फिल्टर नहीं है, बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह वगैरह रह जाता है, इसलिए सुरक्षित पानी नहीं। उसी से बर्तन साफ करते, अभी बताएं हम, उसी से बर्तन साफ करते हैं। आदमी और जानवर एक साथ नहाते हैं। जो तालाब है, तो तालाब में एक साइड आदमी नहाता है, एक साइड जानवर नहाता है। कपड़े धोए जाते हैं उसी पानी में, गंदगी भी बह ही जाती है। ठीक है, जितना है सब उसी में मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त भूमिगत जल भी कभी खड़ा होता है। जो भूमिगत जल भी कभी खड़ा होता है, और कभी उसका रासायनिक संग्रहण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, जो रासायनिक संग्रहण वो कभी कभी जन माल के लिए हानिकारक हो जाता है। इस पानी को स्वच्छ करके मानवीय उपयोग के लायक बनाने की कोई व्यवस्था भी नहीं, और उस पानी को साफ करके पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। किसके सामने? गांव वालों के सामने। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। हेडिंग दीजिए। मान लीजिए ये कोई कहानी है, तो इस कहानी का नाम क्या दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आंसर। प्रस्तुत गद्यांश में जल की बढ़ती कमी
सिर्फ हूबहू जो लाइन कॉपी करके नहीं डालना है, आपको उसको आंसर बना के लिखना है, तभी आपको 2 में 2 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में जल की बढ़ती कमी, उसके कारण तथा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का वर्णन किया गया। जो गद्यांश अभी हम आपको समझाए पढ़ के, उसमें जल की कमी को, उसके कारण को, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की जो समस्या का वर्णन किया गया है। अतः इसका उपयुक्त शीर्षक जो हेडिंग होना चाहिए, जल की संकट और पेयजल की समस्या है। ठीक है, जल की संकट और पेयजल की समस्या है। इस प्रकार आपको आंसर बना के लिखना पड़ेगा खुद से। ठीक है, और नहीं सकेगा तो फिर कॉपी कीजिएगा। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, पहले जल सभी जगह सुलभ, पानी दुर्लभ क्यों हो गया? जो पहले सब जगह सुलभ पानी था, अब वो दुर्लभ क्यों हो गया? ध्यान दीजिए आंसर। पहले जल की उपलब्धता अधिक थी, जल अधिक मात्रा में पाया जाता था लगभग लगभग हर जगह पर, इसलिए उसका विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, इसलिए उसका कोई विशेष महत्व नहीं देता था। परंतु आज बढ़ तेजी परंतु आज बढ़ती हुई जो जनसंख्या और जो जीवन शैली में बदलाव के कारण जल अत्यधिक उपयोग होने लगा है। आगे इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, सिर्फ खेती वगैरह वगैरह होता था, लेकिन आज इतना जनसंख्या बढ़ गया है, जीवन शैली में परिवर्तन आ गया कि अधिक से अधिक मात्रा में जल का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए जो पहले सुलभ था वो दुर्लभ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, जल आज एक बहुमूल्य संसाधन क्यों बन गया है? तो जल है वो मेरे लिए एक बहुमूल्य संसाधन क्यों बन गया है? ध्यान दीजिए। आज जल केवल खेती की सिंचाई तक सीमित नहीं रह गया है। जो अभी जो जल है वो सिर्फ खेती या सिंचाई के लिए सीमित नहीं है, बल्कि उद्योगों, घरेलू उपयोग के लिए भी अत्यधिक आवश्यकता है। तो जल का आवश्यकता उद्योगों और घरेलू उपयोग में भी है। ठीक है, जल की बढ़ती मांग और सीमित उपलब्धता के कारण जल एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है और मात्रा कम हो गया, इसलिए इसको वैल्यू दिया जा रहा है, बहुमूल्य संसाधन बन गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नगरों में पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? जो पेयजल की व्यवस्था है वो किस प्रकार पूर्ति की जाती है? ध्यान दीजिए। नगरों में झीलों, नदियों या कृत्रिम जलाशयों, कुओं और नलकूपों से जल एकत्रित किया जाता है। झील से, नदी से, जो कृत्रिम जलाशय या कुआं से जो पानी को इकट्ठा किया जाता है, अब सीधे पीने के लिए नहीं दिया जाता है। ध्यान दीजिए, सीधे सीधे पीने के लिए देंगे तो आदमी मर जाएगा बाबू। इसके बाद उसमें क्लोरीन जैसे रसायन मिलाकर उसे शुद्ध किया जाता है। ठीक है, इसके बाद उसे क्लोरीन जैसे रसायन मिलाकर उसे शुद्ध किया जाता है। शुद्धिकरण के पश्चात यह जल पीने के लिए सुरक्षित बन जाता है। ठीक है, साफ करेगा उस पर पिलाएगा। ठीक है, और नगरवासियों को पूर्ति की जाती है, फिर पीने के लिए दे दिया जाता है। नगरों में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में बीमारी के क्या कारण है? जो नगर में जो झुग्गी झोपड़ी में जो बस्तियों में आदमी रहते हैं, गरीब आदमी, उन लोगों को बीमारी का क्या कारण है? ध्यान दीजिए आंसर। नगरों में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की कमी होती है। जो साफ साफ जो पीने का पानी उसकी कमी होती है। वहां रहने वाले लोग प्राय बिना शुद्ध किया हुआ गंदा पानी पीने को विवश होते हैं, मजबूर होते हैं कि गंदा पानी ही पिया जाए। साफ पानी पीने का संसाधन उनके पास नहीं है। इसी कारण उन क्षेत्रों में अक्सर महामारी और विभिन्न बीमारियां फैल जाती है। और गंदा पानी पीने के कारण उसमें महामारी और जो बीमारी फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का अभाव क्यों है? ठीक है, इसका आंसर को देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के उचित स्रोतों का अभाव होता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल है उसकी अभाव होता है, साफ साफ पानी नहीं पी पाता है। वहाँ पानी को शुद्ध करने के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं होती, और वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को साफ करने के लिए कोई व्यवस्था ठीक से नहीं होता है। कई बार भूमिगत जल खारा या रासायनिक रूप में हानिकारक होता है। कभी कभी गंदा पानी आ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिएगा बरसात के सीजन में बहुत गंदा पानी आ जाता है चापाकल में या तो कुआं में, फिर वही आदमी पीने लगता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जल की समस्या बनी रहती है। अगला क्वेश्चन बोला है, उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो या तो दुरुपयोग या तो अनुपयोग। इसमें आपको सेंटेंस बना के लिखने की जरूरत नहीं है।
जनसंख्या कौन सा समास है? जनसंख्या में क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन, ध्यान दीजिए इधर, आपका जो हिंदी है सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसका तो तैयारी नहीं कराना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जो मेरा सेक्शन बी है उसमें मेरा क्या पूछेगा? पैसेज पूछेगा, और पैसेज इसी वीडियो में आपको हम सिखा देंगे एग्जाम में किस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो आपका सेक्शन बी भी खत्म हो गया है। सेक्शन जो मेरा सी है, जो मेरा सेक्शन डी है, तो सेक्शन सी में मेरा क्वेश्चन पूछेगा क्षितिज से, और एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कृतिका से। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सेक्शन सी में जो मेरा 8 क्वेश्चन पूछेगा वो 7 क्वेश्चन क्षितिज से पूछेगा, एक कृतिका से पूछेगा। सेक्शन डी में मेरा 3 गो क्वेश्चन पूछेगा बुक का, एक वो लेटर पूछेगा मतलब पत्र पूछेगा, एक निबंध पूछेगा, एक विज्ञापन पूछेगा। ठीक है, तो पत्र का वीडियो बना दिए हैं, विज्ञापन का वीडियो बना दिए हैं, और निबंध का भी वीडियो बना दिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। मतलब सेक्शन डी भी खत्म है, सेक्शन सी भी खत्म है। जो क्षितिज जो कृतिका का वीडियो बनाया उसमें से आपका 3 मार्क्स भी आ जाएगा। सेक्शन सी जो सेक्शन डी में कुछ क्वेश्चन पूछेगा 3 गो, तो सेक्शन सी का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन उसी से आएगा, सेक्शन डी का जो 3 क्वेश्चन उसी से आएगा। मतलब आपका हिंदी पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, और इंग्लिश भी खत्म हो जाएगा आज ही या तो कल। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे कल से? ठीक है, कल से आपका जो साइंस है, साइंस में देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी को करेंगे, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम करेंगे। तो कल हम जो आज जैसे 28 तारीख है, 28 जनवरी 2026 है, ध्यान दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख को पूरा बायोलॉजी खत्म कर देंगे। नेक्स्ट डे या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट डे हम एक खत्म, 3 दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी खत्म। आज 28 तारीख है, तो 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख साइंस खत्म। और साइंस के साथ साथ आपको सवेरे जैसे 2 मार्क्स, दोपहर को 3 मार्क्स, शाम को 5 मार्क्स। तो सवेरे, दोपहर और शाम को हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 दिन में खत्म हो जाएगा। और इसी 3 दिन में हम कोशिश करेंगे या फिर 1 तारीख या तो लास्ट 2 तारीख तक आपका जो एसएसटी है, ठीक है, जो मेरा एसएसटी है, एसएसटी का भी सारा वीडियो अपलोड हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल बायोलॉजी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो फिर मेरा जो मोबाइल नंबर है 62384690 9 में व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको उसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा।